हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे आइसोमेट्रिक ऑफ सॉलिड्स। मतलब जितने भी सॉलिड्स आपने देखे हैं, प्रिज्म, पिरामिड, कोन, सिलेंडर, इन सभी का हम क्या आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे। पिछली क्लास में हमने सॉल्व किया था बेस का आइसोमेट्रिक, या फिर बोल सकते हो प्लेन जो फिगर है या 2D डायग्राम है उसका हमने आइसोमेट्रिक बनाया था। और उसका आइसोमेट्रिक हमने इसलिए बनाया था क्योंकि सॉलिड का आइसोमेट्रिक बनाने के लिए सॉलिड के बेस या टॉप का भी हमें आइसोमेट्रिक बनाना होगा। तो यहाँ बेस में क्या होता है, हमेशा आप देखोगे एक कोई पॉलीगॉन होगा या सर्कल होगा। तो जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन, सर्कल, ये सब क्या होते हैं, एक सॉलिड के बेस में होते हैं। और इनका आइसोमेट्रिक बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले प्लेन का आइसोमेट्रिक बनाना होगा, उसके बाद ही हम सॉलिड का आइसोमेट्रिक बना सकते हैं। तो ये हमने पिछले क्लास में देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सॉल्व करोगे तभी आपसे सॉलिड का आइसोमेट्रिक बनेगा। एक सर्कल का भी देखा था, एक बार मैं सर्कल का रिपीट कर रहा हूँ। एक सर्कल आपने बनाया, इसे एक स्क्वायर में बंद किया, उसके बाद इसी का आइसोमेट्रिक बनाना होगा। इसकी आउटर बाउंड्री रेक्टेंगल या स्क्वायर जिसमें ये बंद है, तो ये हमने इसका आइसोमेट्रिक बनाया। तो अब ये सर्कल जो है, इसकी सभी साइड के मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, मिड पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है। तो सभी मिड पॉइंट हमने ले लिए, जैसे ए, बी, सी, डी। ये जो साइड है, इसका मिड पॉइंट ये लिया, इसका मिड पॉइंट ये लिया, इसका मिड पॉइंट ये लिया, इसका मिड पॉइंट ये लिया। और अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है इससे ए और बी को ज्वाइन किया, सिमिलर सी एंड डी को ज्वाइन किया, एक को ये सेंटर और पॉइंट ए तक रेडियस और रोटेट किया बी तक। सिमिलर ये पॉइंट 2 को सेंटर सी तक रेडियस और डी तक रोटेट किया। और उसके बाद पॉइंट 4 को सेंटर सी तक रेडियस बी तक आपने रोटेट किया ना। पॉइंट 3 सेंटर ए तक रेडियस, देन रोटेट किया आपने डी तक। ये सर्कल का आइसोमेट्रिक बनता है। अब हम देखते हैं सॉलिड का आइसोमेट्रिक। तो सॉलिड में सबसे पहले आपको दिया है पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड बोला है तो बेस में क्या होगा, एक पेंटागन होगा। और हमको पता है बेस में अगर एक पेंटागन है मतलब 2D या प्लेन डायग्राम है। अब इसका हमें आइसोमेट्रिक बनाना होगा और उसी की हेल्प से कंप्लीट पिरामिड का आइसोमेट्रिक बनेगा। तो सबसे पहले आपने बेस की ड्राइंग बनाई, बेस का 2D डायग्राम बनाया और उसको एक स्क्वायर में बंद किया, जैसे हम बेस के लिए बनाते हैं। जैसे ये यहाँ पे गिवन है, ये आप क्या करोगे, 2D डायग्राम जैसे बेस हम बनाते हैं वैसे आपने बना दिया। एक पेंटागन बनाया, इसको एक रेक्टेंगल में हमने बंद किया। इसके बाद इसका आइसोमेट्रिक बनाया रेक्टेंगल का, 2a 2 1 4 3 2। ये जो रेक्टेंगल है इसको हमने आइसोमेट्रिक बनाया, पॉइंट 2 को सेंटर लिया और ये आइसोमेट्रिक बन गया सबसे पहले एक रेक्टेंगल का। अब इसकी हेल्प से पेंटागन का आइसोमेट्रिक बना सकते हो, पहले भी आपने बनाया, पिछली क्लास में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब पॉइंट ए कहाँ है, 1 और 2 की साइड पर, तो 1 से ए तक डिस्टेंस लिया और यहाँ पे कट किया तो पॉइंट ए मिल गया। सिमिलर पॉइंट बी एंड सी कहाँ है, पॉइंट 2 एंड 3 के बीच में, तो आपने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लिया, वही डिस्टेंस लेके यहाँ पे कट किया, बी एंड सी मिल गया आपको। सिमिलर डी, सिमिलर ई। अब आपको इसका सेंटर फाइंड करना है। सेंटर कहाँ होगा, सेंटर हमको पता है कहाँ होता है, दो साइड के बीच में सेंटर होता है। बोल सकते हो कि एक साइड और अपोजिट कॉर्नर, सिमिलर अगली साइड और उसका अपोजिट कॉर्नर, इन ये दोनों जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट पर पेंटागन का सेंटर मिलता है। तो सबसे पहले तो हम इसका सेंटर देखेंगे। ये इसका मिड पॉइंट लिया और अपोजिट साइड, इसका मिड पॉइंट अपोजिट साइड, और जिस भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर। और आपको पता है सॉलिड बनाने के लिए बेस का सेंटर और टॉप का सेंटर जो होता है, इन दोनों के बीच में जो लाइन होती है वो एक्सिस होती है। अब यहाँ पे जो पेंटागोनल पिरामिड दिया है, इसकी जो हाइट होगी उसी हाइट के अकॉर्डिंग सेंटर से एक आपने एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ये अगर यहाँ पे 70 80 जो भी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग आपने सेंटर से एक्सिस यहाँ पे बना दिया। अब इसके बाद जो भी आपको बेस के पॉइंट दिए हैं, जितने भी कॉर्नर है, सभी कॉर्नर को इसके अप एक्सिस से हम ज्वाइन कर देंगे। ई को ज्वाइन किया, ए को, बी को, सी को, ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब हमको इसमें देखना है जो आउटर मोस्ट पॉइंट होंगे। आउटर मोस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल सकते हो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, पॉइंट ई, और सबसे राइट हैंड साइड में आ रहा है पॉइंट सी। तो सी और ई,
इनसे आपकी तरफ, या फिर बोल सकते हैं ये जो लाइन है रेफरेंस लाइन बोल सकते हो उसे, इसकी तरफ जो पॉइंट है उनसे सभी को ज्वाइन किया, और इससे बैक साइड में जो पॉइंट है जैसे डी, आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पर पॉइंट ई है, राइट हैंड साइड पर पॉइंट सी है, इसके बैक साइड में जो भी पॉइंट आएगा जैसे यहाँ पे डी आया तो इससे यहाँ तक हिडन लाइन रहेगी। आप चाहो तो लाइट लाइन बना सकते हो, हिडन लाइन डॉट लाइन, पता आपको हिडन लाइन कैसे बनती है, वो आप बना सकते हो, या कुछ नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। और सिमिलर ये जो इन दोनों के बीच का ये बैक वाला एरिया जो होगा ये भी हिडन रहेगा, मतलब सी से डी लाइन भी हिडन रहेगी और डी से ई। रिमेनिंग जो आपकी तरफ सॉलिड है ये डार्क रहेगा, और ये जो जनरेटर्स है स्लैंटेज है ये भी डार्क रहेगी। तो ये बनेगा पेंटागोनल पिरामिड का आइसोमेट्रिक। अब हम देखते हैं अगले सॉलिड के लिए। अगला सॉलिड यहाँ पे दिया है हेक्सागोनल प्रिज्म। तो हेक्सागोनल प्रिज्म के लिए सबसे पहले जो भी बेस की साइड लेंथ गिवन है उसके अकॉर्डिंग 2D डायग्राम आपको बनाना है, जो भी आपको गिवन है। जैसे आपको गिवन है हेक्सागोनल प्रिज्म में बेस की एक साइड की लेंथ 30 mm है, तो 30 mm लेंथ लेकर आपने एक बेस यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बेस बना दिया और उसको रेक्टेंगल में बंद किया, और उसी की हेल्प से ये आपने बेस का क्या बना दिया, आइसोमेट्रिक। हमेशा बेस का जो आइसोमेट्रिक आप बना रहे हो वो क्या बनाना है, टॉप व्यू बनाना है। मैंने दो चीज बताई थी, 2D डायग्राम या प्लेन के लिए जो आइसोमेट्रिक बनाते हो उसमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, तो आपको टॉप व्यू बनाना है। तो ये टॉप व्यू क्या था, हेक्सागन का टॉप व्यू ऐसे ही बना था, यह मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया। तो सबसे पहले तो आप ये लेक्चर देखने के पहले 2D डायग्राम वाला लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर 2 आइसोमेट्रिक का जो है उसे देखो। तो ये आपने बना दिया बेस का आइसोमेट्रिक। इसके बाद इसका सेंटर, अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रिज्म। अगर आप सेंटर नहीं भी लेते हो तो आपको पता है सभी साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये तो आपने बेस बना दिया, और बेस के बाद जो हाइट गिवन है हाइट के अकॉर्डिंग आपने सभी साइड की हाइट ले ली। सबसे लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट ये वाला है और सबसे राइट हैंड साइड में पॉइंट ये है, और इन दोनों के बीच में ये दो जो पॉइंट आ रहे हैं ये दोनों पॉइंट क्या बैक साइड में है। तो इन दोनों पॉइंट से ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों से लाइट लाइन आपने ड्रॉ की, यहाँ से एक लाइट लाइन, यहाँ से एक लाइट लाइन, और ये आपने कंप्लीट कर दिया इसका टॉप। इसका जो टॉप होगा वो कम्प्लीटली आपको दिखाई देगा, लेकिन जो बेस होगा वो आपको कितना दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आपकी तरफ, मतलब सबसे लेफ्ट हैंड साइड और सबसे राइट हैंड साइड में जो पॉइंट होंगे कॉर्नर, उन दोनों कॉर्नर से आपकी तरफ जो भी साइड आ रही है वो दिखाई देगी, और बैक साइड में जो साइड होगी वो ना ही बेस की साइड दिखाई देगी ना ही वर्टिकल साइड दिखाई देगी, सिर्फ आपको इसका टॉप जरूर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ से यहाँ की जो लाइन आती वो आपको नहीं दिखेगी, और यहाँ से यहाँ की लाइन भी आपको नहीं दिखेगी। और बेस को आप डार्क कर देंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये बेस की तीन साइड डार्क होगी। ये बन गया आइसोमेट्रिक प्रिज्म का। अब हम देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, बेस में सर्कल। तो सबसे पहले आपका जो बेस सर्कल है, जो रेडियस है इसकी, जो डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग एक सर्कल ड्रॉ करोगे और सर्कल को एक रेक्टेंगल में बंद करोगे। उसके बाद उसका आइसोमेट्रिक बनाओगे, देन आपको क्या कंप्लीट सिलेंडर का आइसोमेट्रिक बनाना होगा। ये देखने की ज़रूरत नहीं, वैसे ये पोजीशन आपको गिवन नहीं होती एग्जाम में, ये नहीं आता। आपको ये देखना है स्टैंडिंग ऑन एच पी, लाइंग ऑन एच पी आपको नहीं देखना है, स्टैंडिंग ऑन एच पी। तो सबसे पहले आपने बेस सर्कल के लिए सर्कल का टॉप व्यू आपने बना दिया। इसके बाद स्क्वायर का यहाँ पे आइसोमेट्रिक है, इसी की हेल्प से आपने जो सर्कल की हाइट गिवन थी, जो सिलेंडर की हाइट गिवन थी उसके अकॉर्डिंग आपने हाइट लिया, और ये आपने बना दिया लाइट पेंसिल से एक यहाँ पे स्क्वायर का आइसोमेट्रिक। अब यहाँ सर्कल का, जैसे यहाँ पे सर्कल का आइसोमेट्रिक बनाया था वैसे ही यहाँ पे सर्कल का आइसोमेट्रिक आपने ड्रॉ कर दिया, और इसके बाद ये आउटर पॉइंट ज्वाइन किया, ये आउटर पॉइंट, मतलब बेस में जो आउटर पॉइंट है यहाँ कहीं होगा और टॉप में जो आउटर पॉइंट है यहाँ कहीं होगा, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया ये, और इससे बैक साइड में जो बेस में होगा वो लाइट होगा ये। तो ये बनेगा सिलेंडर का आइसोमेट्रिक। तो सिलेंडर का आइसोमेट्रिक ऐसे बनता है, बहुत सिंपल होता है। बस अगर आपको सर्कल का आइसोमेट्रिक आता है तो सिलेंडर और कोन का आइसोमेट्रिक आप बना सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।